हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रेगनेंसी जो हम कंसीव कर रहे हैं उनमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जो हम प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे हैं वो किस दिन करनी चाहिए, मतलब हमें जो इंटरकोर्स है वो किस डेट के दौरान या किस टाइम पीरियड में करना चाहिए जिससे कि प्रेगनेंसी हम जल्दी से जल्दी कंसीव कर सकें। ठीक है, तो वो कौन सा पीरियड है हमारा? ओवुलेशन पीरियड। ठीक है, जिस टाइम क्या होता है, जैसे हमारा महीना आता है हमारे जो महीना है वो 28 दिन की साइकिल होती है ज़्यादातर महिलाओं में, लेकिन उसमें क्या है उनको पता नहीं चलता कि किस दिन ओवुलेशन है। तो हम कैसे पता करें? मान लीजिए हमारी 1 तारीख को महीना आया है तो उससे लगा लें हमारा जो 10वां दिन होगा। ठीक है, 10वें दिन से लेके 18वें दिन तक, 10वें दिन से लेके 18वें दिन के बीच में ये जो है हमारा फर्टाइल पीरियड होता है। फर्टाइल पीरियड कौन सा? जिसमें कि हम कंसीव ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। हमें इस टाइम पे इंटरकोर्स ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है, जिससे कि हम प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव कर सके। बाकी पीरियड्स में भी कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम क्या होगा, 14वें दिन क्या होता है हमारा? ओवुलेशन होता है। जो अंडा है वो हमारी ओवरी से बाहर आता है, कौन से? 14वें दिन। उसी दिन वो जो अंडा है वो कितनी देर, 12 से 24 घंटे जो फीमेल है उसके जेनाइटल ट्रैक्ट में रहता है। ठीक है, और किसका? स्पर्म्स का इंतजार करता है। अब जैसे ही मान लीजिए इंटरकोर्स हुआ, इंटरकोर्स होने के बाद जो सीमन है, इस जो मेल का सीमन है वो वेजाइना में डिपॉजिट हो गया। वेजाइना में डिपॉजिट होने के बाद जो स्पर्म्स हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ कैसे? वेजाइना में हुए। वेजाइना में क्या होता है, एसिडिक पीएच होने के कारण ज़्यादातर स्पर्म्स वहीं ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, मिलियंस में स्पर्म्स रिलीज होते हैं एक इंटरकोर्स में, तो आधे से ज़्यादा तो वहीं ख़त्म हो गए। फिर जाते हैं हमारे किस में? यूट्रस में, मतलब गर्भाशय में। तो वहाँ कितने जा पाते हैं? 1000 के करीब स्पर्म्स हमारे गर्भाशय में जा पाते हैं। तो वहाँ जाने के बाद उसके बाद क्या है, गर्भाशय में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें भी, तो जिसकी वजह से जो स्पर्म्स हैं वो आगे की तरफ कहाँ जाएंगे? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में किससे मिलने जाएंगे? एग के पास। ठीक है, तो जो फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचेंगे वो हमारे 200 से 300 स्पर्म्स रहेंगे सिर्फ। ठीक है, बाकी के स्पर्म्स क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो आप देखिए एग के पास हमारे कितने? 200 से 300 स्पर्म्स पहुंचे। अब उनमें से भी ऐसा नहीं है कि सारी जो इसकी लेयर्स है वो ब्रेक कर दे। ठीक है, सारी लेयर्स को वो ब्रेक नहीं कर पाता है, सिर्फ एक स्पर्म्स ही उस लेयर को ब्रेक कर पाता है, इस तरीके से। ठीक है, आए कितने? इसके पास बहुत सारे स्पर्म्स आए, लेकिन एक ही पेनिट्रेट कर पाया, एक ही इसके अंदर जा पाया, क्योंकि इसकी लेयर्स बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। अब ठीक है, मान लिया ओवुलेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन भी होगा, किस तरीके से हमारा प्रोसेस हो गया। अब है कि हमें जो वुमेन्स हैं उनके दिमाग में ये होता है कि हमें कौन सी पोजीशन में इंटरकोर्स करना चाहिए जिससे कि हम जल्दी से जल्दी कंसीव कर सके। पर ऐसी कोई पोजीशन नहीं होती है जिसमें कि आप कंफर्टेबल हो, वही पोजीशन है। बस उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो पेनिट्रेशन है वो डीप होना चाहिए, बाकी और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कंफर्टेबल पोजीशन यूज़ होनी चाहिए। एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि हमें इंटरकोर्स करने के तुरंत बाद ही हमें वॉशरूम नहीं जाना चाहिए, वेजाइना को वॉश नहीं करना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होता है, 10 से 15 मिनट अगर हम लेटे रहते हैं तो हमारे स्पर्म्स हैं वो जो वेजाइना से यूट्रस में, यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब में थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ मिनट्स का, इसलिए हमें लेटे रहना चाहिए सिर्फ। उसमें ये भी नहीं है कि आपको पैर ऊपर खड़े करके रहना है आधा घंटे 1 घंटे, उससे कुछ नहीं होता। ठीक है, बस आपको सिंपल लेटना है 10 से 15 मिनट। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकते हैं। थैंक यू।